राहुल गांधी, मुझे तो लगता है इसके मुंह में बवासीर है। मोदी की साख गिराते गिराते ये इतना गिर गए कि ये भारत की ही साख गिराने पे तुल गए। सेना के बयानों के आधार पर देश की जनता को ब्रीफ किया जा रहा है, विदेशों में ब्रीफ किया जा रहा है। तुम मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, सेना के खिलाफ बोल रहे हो, और सेना के खिलाफ बोलने का मतलब ये हुआ कि तुम देशद्रोही हो। चुनाव आयोग बिका हुआ है, कोर्ट बिका हुआ है, संसद बिकी हुई है, सब कुछ बिका हुआ है, कुछ है ही नहीं सही। तेरा कोई खरीदार बस नहीं मिल रहा है। बिकाऊ तो तू है, अगर असलियत सोची जाए तो बिकाऊ तुम हो। इनके बयानों की चर्चा भारत में कम होती है, इनके बयानों की चर्चा पाकिस्तान में ज़्यादा होती है, जबकि ये सच्चाई है, बिल्कुल सच है। राहुल और आउल में कोई अंतर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन आता है, उसके दबाव में नरेंद्र सरेंडर कर देते हैं। मैं उसके बारे में क्या बोलूं, मेरे शब्दकोश में शब्द तक नहीं रह गए हैं। दूसरी भाषा में अगर ये कहें कि राहुल गांधी, मुझे तो लगता है इसके मुंह में बवासीर है। अभी अभी जब आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, अभी अभी की खबर ये है कि सेना पर बयान देने की वजह से अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उसको झाड़ लगाई है। अभी ये टीवी पे हेडलाइन चल रही है। इसको ये पता नहीं होता है मैं क्या बोल रहा हूँ, किसके लिए बोल रहा हूँ, क्यों बोल रहा हूँ। खैर चलिए, वो अलग की बात है। मेन बात आप ही समझिए कि ये बौखलाया हुआ क्यों है। अगर मोदी सरकार ने कुछ किया नहीं है, सेना ने कुछ किया नहीं है, तो तेरे सांसद विदेश में जाके भारत का डंका क्यों बजा रहे हैं? विदेश में अलग अलग कंट्री में जाके, भाई तुम्हारे ही तो सांसद हैं, शशि थरूर तुम्हारा ही तो सांसद है, सलमान खुर्शीद तुम्हारी ही पार्टी के तो नेता हैं, वो वहाँ पे जाकर भारत का डंका बजा रहे हैं और पाकिस्तान को नंगा कर रहे हैं, और तुम इधर पे भारत के ऊपर और मोदी के ऊपर लांछन लगा रहे हो। इन सब बातों से केवल एक ही अर्थ निकलता है कि इनके एजेंडे में सिर्फ मोदी विरोध है। मोदी विरोध के लिए ये कहीं भी जा सकते हैं, कितना भी गिर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इनके बयानों की चर्चा भारत में कम होती है, इनके बयानों की चर्चा पाकिस्तान में ज़्यादा होती है। मुझे बताओ, ये बताते हैं नरेंद्र सरेंडर, अगर इसको कोई राहुल और आउल बोलने लगे तो कैसा लगेगा? जबकि ये सच्चाई है, बिल्कुल सच है। राहुल और आउल में कोई अंतर नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इस तरह से वोट हासिल कर लेगा क्या? जनता के दिल में सिंपैथी पैदा कर लेगा क्या? इसको मालूम नहीं है देश की जनता का मिजाज क्या है। देश की जनता आज की डेट में मोदी गलत करे तब भी मोदी के साथ है, मोदी सही करे तब भी मोदी के साथ है। उसी बयार में बह रही है जनता, जिधर मोदी बोल रहा है, जिधर मोदी जा रहा है। ये बात इनसे पच नहीं रही। आप बताइए कितना नैरो माइंडेड, कितनी छोटी बुद्धि का आदमी है कि इसी की पार्टी के सांसद पूरी दुनिया में पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, सारी दुनिया में अलग अलग जा रहे हैं, और उन्हीं की पार्टी का सांसद ये खुद है, कांग्रेस पार्टी का सांसद है। ये उल्टा सीधा बोल रहा है। पाकिस्तान नहीं बोल रहा है कि कितने जहाज गिराए। आप देखिए पाकिस्तान रो रहा है, उन्होंने भी अपना डेलीगेशन भेजा हुआ है, पाकिस्तान ने भी अपना डेलीगेशन भेजा हुआ है, और वो वहाँ पे रो रहे हैं। अभी परसों की ही न्यूज़ है, जिस दिन अमेरिका में कोलंबिया की बात है, कोलंबिया में एक तरफ भारत का डेलीगेशन था और एक तरफ पाकिस्तान का डेलीगेशन था। ये एक तरफ अपनी सारी बातें बता रहे थे, हमने क्या किया, कैसे किया, क्यों किया, और वो जो पाकिस्तान में ये कह रहा है कि मेरा कुछ नहीं कर पाया भारतीय फौज ने, जो प्रोपोगंडा, एक वहाँ भी पप्पू है, जैसे यहाँ राहुल पप्पू है, वहाँ बिलावल पप्पू है, वो यहाँ पे बोल रहे हैं कि हमने नुकसान कर दिया, हमारा कुछ नहीं हुआ, ये हुआ, वो हुआ, और वो वहाँ पे रो रहा था कोलंबिया में जाके, उनका प्रतिनिधिमंडल, कि हमारे 28 जगहों पे, भारत ने तो केवल 9 जगह 11 जगह बोले हैं, वो वहाँ पे बोल रहा था कोलंबिया में उनका प्रतिनिधिमंडल की 28 जगहों पे इन्होंने हमारे हानि पहुँचाई है, 28 जगह बमबारी की है। 9 जगह भारत ने बोला है, पूरे 9 जगह इनको बताया है, उन्होंने 9 जगह माना है। उन्होंने माना है हमारे कितने लोग मारे गए हैं, कितने सिविलियन मारे गए हैं, कितने सैनिक मारे गए। हालांकि वो सैनिकों को भी सिविलियन में गिनते हैं, और ये उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं, वो आतंकवादियों को भी सैनिकों में गिनते हैं, सैनिकों को सिविलियन में गिनते हैं, सिविलियनों को आतंकवादी में गिनते हैं। तो उनका कुछ मत कहो, हमारा मुद्दा है देश का मुद्दा। राहुल गांधी को कौन समझाएगा ये आखिर करना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी तब इसने सबूत मांगा था। मुझे एक चीज़ नहीं समझ में आती है कि ये जो भी ब्रीफिंग करती है, हमने जहाँ जहाँ मारा, जिसको मारा, जो विमान गिराए, जैसे भी किया, सेना कह रही है,
और जो सेना ने बोला है उसी लाइन को मोदी जी दोहरा रहे हैं, या भाजपा के बाकी के नेता या देश के बाकी के नेता कह रहे हैं। ये मोदी को क्यों कहता है कि मोदी जी ये कह रहे हैं? मोदी जी सरेंडर कर रहे हैं, तुम अपनी बताओ। इसे सरेंडर कहना बोलते हैं? पाकिस्तान के DGIS पर SI कौन है वो, पाकिस्तान सेना के कमांडर ने बोला है पहले जाके कि हमने भारत से संपर्क किया। वो स्वीकार कर रहे हैं इस चीज़ को, हमने जो है भारत से संपर्क किया और उन्होंने ऐसे किया है, और ये बोल रहे हैं कि तुमने जो है किया है। कितना विरोधाभास आपस में है। अगर हम सरेंडर कर रहे हैं तो पाकिस्तान सेना क्यों बोल रही है इस बात को कि हमने संपर्क साधा था? भारतीय सेना से हमने संपर्क साधा था और हमने युद्ध विराम के लिए उनसे रिक्वेस्ट की थी। फिर ये लोग ट्रंप को ले आए। ट्रंप को ले आने, भाई देखो, लड़ाई होती है, आपके मोहल्ले में लड़ाई होती है, 10 लोग दौड़ के आते हैं, कोई आपको समझाता है, कोई हमें समझाता है, कोई इन्हें समझाता है, एक दूसरे को समझाते हैं। वो अपना बोल रहा, समझा रहा, केवल अकेला ट्रंप नहीं, और भी कई जो है कंट्री थे, संयुक्त अरब अमीरात था, ईरान था, कई कंट्री थे जो बात करते थे। इसका मतलब ये थोड़े कि उन्होंने उनके आगे घुटने टेक दिए, सरेंडर कर दिया। सबसे बड़ी बात, हमारा मकसद था आतंकवादियों का खात्मा करना, आतंकवादियों के ठिकाने ध्वस्त करना, जिसके लिए कमिटमेंट मोदी जी ने किया था कि हम आतंकवादी और उनके आकाओं को मिट्टी में मिला देंगे। वो उन्होंने काम पूरा कर दिया। तुम अपनी बताओ, 71 की लड़ाई में आपने 90,000 सैनिकों को, उनके सैनिकों को अपने घुटनों पे ला दिया, और उसके बाद अपने 57 सैनिक आज तक पाकिस्तान की जेलों में हैं। वो मर रहे हैं, मर गए हैं, या जिंदा हैं, या क्या उनके ऊपर जुल्म हो रहे हैं, आज तक कभी कांग्रेस ने उस पर अपना बयान नहीं दिया। वो 57 सैनिक वापस नहीं ला पाए, 90,000 सैनिक, उनकी वर्दियां उतरवा के उन्हें नंगा भेज दिया सेना ने। लेकिन तुम्हारी सरकार की डिप्लोमेसी ने वो 57 सैनिक जो भारत के थे वो पाकिस्तान से वापस नहीं आ पाए। अच्छा शैलेंद्र जी, देखिए, राहुल गांधी एक ऐसे नेता हो गए हैं देश के, जो कि सरकार कुछ भी करे, सेना कुछ भी करे, सवाल हर मुद्दे पर उनका सरकार से रहता है। या फिर अगर सेना की बात करें, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे उरी हो, या फिर तमाम जिस तरीके भी जहाँ जहाँ सेना ने अपना पराक्रम दिखाया, वहाँ पर सरकार से सवाल और सेना पर सवाल उठाया जाता है। तो इसके पीछे का मकसद क्या लगता है राहुल गांधी का? इसके पीछे का मकसद, पहले तो आप ये समझे, सरकार नहीं, इनके निशाने पे मोदी होते हैं। कोई भी काम हो, सरकार में अच्छा काम हो, बुरा काम हो, इनके निशाने पे मोदी होते हैं। राहुल गांधी के पेट में अगर दर्द होगा तो उसके जिम्मेदार मोदी जी हैं। राहुल गांधी को बुखार आ गया तो भाई मोदी जी की वजह से बुखार, हालांकि ये सच है। राहुल गांधी को उल्टी, दस्त, बुखार जो कुछ भी होता मोदी जी की वजह से, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कम से कम राजनीतिक स्तर पे तो ये बात ना करे। और जो ये बयान देते हैं, विदेशों में भारत का डंका इतना बज रहा है, इनको ये लगता है कि भारत का डंका बज रहा है तो मोदी का डंका बज रहा है। वो इनसे पच नहीं रहा है। हमारी दादी का डंका बज रहा था, हमारी अम्मा का डंका बज रहा था, वही बजता रहे, या हमारे परदादा नेहरू का डंका बज रहा था। ये मोदी कहाँ से आ गया? ये चिढ़ जो है ये इसको जीने नहीं दे रही है। ये अवसाद में चला गया है। आप ये समझिए, डिप्रेशन में रहता है कि हमारा, भाई इन्होंने तो देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद बराबर इन्हीं की हुकूमत रही, इन्हीं की सत्ता रही। इन्होंने कभी सपने में ये सोचा नहीं था कि हमारे अलावा कोई आएगा। इसे लगता है कि संसद हमने बनाई, कोर्ट हमने बनाई, जज मेरे बनाए हुए हैं, मेरे खिलाफ मुकदमे चल रहे हैं, मेरे खिलाफ भ्रष्टाचार की जांचें हो रही, मैंने कोर्ट बनाई, मेरे खिलाफ जांच हो रही। ये बिल्कुल सिंगल हैंडेड राजशाही चाहते हैं कि जब से नेहरू बने थे तब से लेके आज तक इन्हें ये अंदेशा नहीं था कि कभी कोई दूसरा आदमी या कभी दूसरी पार्टी का नेता या किसी गरीब घर का मोदी जैसा इंसान जाके ऊपर बैठ जाएगा और तुम्हारी भी जांचें करेगा। बिल्कुल बेरोजगार बैठे हैं, घर में चाय पीने के लिए भी तरस रहे हैं, इसलिए कह रहे संसद का सत्र बुलाइए, संसद का सत्र बुलाइए। मोदी जी जानते हैं, आप जानते, पूरी जनता जानती है, संसद में क्या करेंगे? चाय पिएंगे, पेपर फाड़ेंगे, उल्टी सीधी हो हल्ला करेंगे, बकवासबाजी करेंगे।
भारत सरकार के खिलाफ उल्टी सीधी बातें करेंगे, उसका फ़ायदा विश्व पटल पे पाकिस्तान को होगा, चाइना को होगा या टर्की को होगा। इस चीज़ से इन्हें कोई मतलब नहीं। भारत की साख, मतलब मोदी की साख गिराते गिराते ये इतना गिर गए कि ये भारत की ही साख गिराने पे तुल गए। ये इनका एजेंडा है, ये इस तरह से अराजकता फैलाना इनका मकसद है देश के अंदर। वो अब होने वाला है नहीं, क्योंकि मैंने पहले भी बोला है, जनता मोदी जी के साथ बह रही है और उन्हीं के साथ चलेगी। ये जिस तरीके से सवाल उठाते हैं, कहीं ना कहीं ये विपक्ष की भूमिका से कभी कभी लगता है, और कई लोग ऐसे हैं जो कि ये भी आरोप लगाते हैं कि अब ये देश विरोधी गतिविधि की ओर जा रहे हैं, देश विरोधी बयान देने लगते हैं, सेना पर सवाल उठाना। ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा मिशन था हमारे सेना के लिए जो जिसका पराक्रम, हमारे सेना का पराक्रम पूरे दुनिया ने देखा, पूरे विश्व ने देखा, लेकिन फिर भी उस पर सवाल, और उस पर सवाल यानी देश पर सवाल। तो ये देश विरोधी गतिविधि में कहलाया जा सकता है? मैं बिल्कुल 100% ये देश विरोधी ही तो चीज़ें हैं भाई। सेना बयान दे रही है, सेना के बयानों के आधार पर देश की जनता को ब्रीफ किया जा रहा है, विदेशों में ब्रीफ किया जा रहा है। तुम अगर खिलाफ बोल रहे हो तो इसका मतलब सेना के खिलाफ बोल रहे हो ना, तुम मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे हो, सेना के खिलाफ बोल रहे हो। और सेना के खिलाफ बोलने का मतलब ये हुआ कि तुम देशद्रोही हो। आज ही, वही तो मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, आज ही की घटना है। सेना पे इसने बयान दिया था, सेना के बयान को लेके अभी अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको झाड़ लगाई है और बोला है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी ये नहीं होती है कि सेना पर सवाल उठाएं। ये देशद्रोही है। आप ये बताइए क्यों नहीं देशद्रोही है? ये जापान जाता है, ये अमेरिका जाता है, ये फ्रांस जाता है, कहता है यहाँ की कोर्ट भी बिकी हुई है भारत की, चुनाव आयोग बिका हुआ है, कोर्ट बिका हुआ है, संसद बिकी हुई है, सब कुछ बिका हुआ है, कुछ है ही नहीं सही। तेरा कोई खरीदार बस नहीं मिल रहा है। बिकाऊ तो तू है, अगर असलियत सोची जाए तो बिकाऊ तुम हो, और कोई चीज़ बिकाऊ नहीं है। देश में सारी संस्थाएं, सब कुछ पूरी तरह से रिफॉर्म हो गई हैं अब हिंदुस्तान के अंदर। इनके तरह इनके ज़माने में नहीं था कि जज को फ़ोन कर दिया जाता कि क्या फ़ैसला आपको सवेरे सुनाना है, या बैंक में फ़ोन कर दिया जाता था कि इसको 2 करोड़ का लोन दे देना है, और मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो 2 करोड़ का इसको लोन सैंक्शन कर दो। वो भारत का नागरिक है भी कि नहीं है, इसकी भी तहकीकात नहीं होती थी। इसीलिए तो बैंकों की ऐसी तैसी हुई थी। अब आप देखिए, अब आप ज़रा 10,000 का लोन लेने जाइए, आपको पता लग जाएगा कैसे लोन मिलता है। अगर आप जेन्युइन हैं, आपके पेपर कागज़ सब पक्के हैं, तो आपको लोन 24 घंटे के अंदर मिल जाएगा। लेकिन कोई भी खोट है तो आपको लोन मिल नहीं सकता है, आप कोई भी बने रहें। ये सिस्टम डेवलप हुआ है, ये रिफॉर्म हुआ है देश के अंदर। तो इस चीज़ को मैं कहता हूँ, और इन्हें सिस्टम से कोई मतलब नहीं। इन्हें ये लग रहा है कि देश हम जिस दिशा में ले जा रहे थे, मोदी जी उसके ठीक विपरीत दिशा में लेके जा रहे। इन्होंने तो गर्त में, तुष्टीकरण में पूरा कर दिया। सब पता है, सारे लोगों को पता है। वक्फ कानून देखिए आप, मनमोहन सिंह की सरकार जैसे ही चुनाव होने के 1 महीने पहले इन्होंने वक्फ कानून में कितनी ज़बरदस्त जो है बदलाव करके और सत्ता पाने के लिए किया था। हम तो उन लोगों के लिए कहते हैं कि इसे सबक सीखना चाहिए अपने सांसद सतीश थरूर से, सलमान खुर्शीद से, और तो छोड़ो, सबसे ज़्यादा तारीफ मैं करूँगा असदुद्दीन ओवैसी की, कि वो कैसा भी इंसान हो, कभी भी अंदर देश में चाहे जैसी बात करता हूँ, एक पहला इंसान मैं देख रहा हूँ जिस दिन से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है उस दिन से लेके आज तक जितनी पाकिस्तान की बखिया ओवैसी ने अकेले उधेड़ी है, उतनी किसी ने नहीं उधेड़ी है। मैं उसे सलाम करता हूँ इस बात के लिए कि उसने राष्ट्रवाद को समझा, राष्ट्र का मिजाज समझा, और वो जान गया कि देश का मिजाज क्या है, उसी के मुताबिक चला और उसने उसी के मुताबिक काम किया। आपने ओवैसी का नाम लिया। ओवैसी को अगर हम थोड़ी देर के लिए दरकिनार रखते हैं, तो कांग्रेस में ही एक नेता है शशि थरूर, उसको लेकर जब डेलीगेशन जा रही थी, उसको लेकर भी सवाल उठा कि कांग्रेस ने, जो सरकार ने मांग किया था कि अपने सांसदों का आप नाम दें, जिन सांसदों को हम भेज सकते हैं डेलीगेशन में, तो शशि थरूर का नाम नहीं दिया गया था। लेकिन फिर भी सरकार की ओर से शशि थरूर का नाम आ जाता है। तो अंदर खाने से ये खबर आती है कि लोग वहाँ पर सहमति नहीं है शशि थरूर को लेकर। तो इस तरीके की विरोधाभास कांग्रेस में क्यों देखने को मिल रही है? ये कांग्रेस और राहुल गांधी फियर साइकोसिस के शिकार हैं। अरे वो पढ़ा लिखा विद्वान आदमी है, 12 साल तक यूनाइटेड नेशन में काम किया है भाई उसने, और मोदी जी योग्यता के आधार पे काम करते हैं। इसमें क्या योग्यता है?
तुम जिस अमेरिका में जाके भारत की कोर्ट और यहाँ की संवैधानिक संस्थाओं को गाली दे के आए हो, वहाँ तुम्हें भेज दिया जाए। इसको यही तो लगता है कि हम कहीं के नहीं हैं, हम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, मुझे भेजा नहीं गया है। शशि थरूर को बारे में सारे लोग जानते हैं, शशि थरूर के बारे में, विद्वान है, पढ़ा लिखा है, साउथ से आने के बावजूद भी उसकी हिंदी बहुत ही बेमिसाल है, अंग्रेजी बहुत बेमिसाल है, और वो कहीं काम कर सकता। अनुभव के आधार पर उसे अमेरिका की यात्रा के लिए दिया गया, क्योंकि उसने यूनाइटेड नेशन में काम किया है इतने दिनों तक। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने कहाँ काम किया? इन्होंने जब अमेठी में नहीं काम कर पाया, इन्होंने जब रायबरेली में काम नहीं कर पाया, इन्होंने जब वायनाड में काम नहीं कर पाया, तो ये कोलंबिया में जाके या वाशिंगटन या न्यूयॉर्क में जाके काम करेंगे। इसे ये लग रहा है, मतलब ये अंदर से इसे आभास हो गया है कि हमारी पार्टी में हमसे बेहतर बहुत नेता हैं, हमें ज़बरदस्ती अपने आप का महिमा मंडन करवाना है। राहुल गांधी हैं तो सब कुछ है, राहुल गांधी हैं तो कांग्रेस है, बस उन्हें ये लगता है, इसके अलावा और कुछ नहीं लगता है। एक अंतिम सवाल, इस तरीके का बयान जो राहुल गांधी दे रहे हैं, इसका विश्व पटल पर किस तरीके का प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में काफ़ी अहम मानी जाती है, और वो विपक्ष इस तरीके का आरोप लगाए सरकार पर, सेना पर, वो भी तब जब ऑपरेशन सिंदूर की इतनी बड़ी सफलता हो और पूरे विश्व में इसकी डंका बज रही हो। इस चीज़ से आप पूरी तरह से बेफिक्र हो जाइए, विश्व में कहीं भी इसके एक शब्द का भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमसे ज़्यादा उसके बारे में बाहर के लोग, देश से बाहर के लोग जानते हैं। सबको पता है कौन ऐसा दुनिया में नेता है जो अपने देश से बाहर जाके अपने देशवासियों को, अपने देश की संस्थानों को गाली देता है, वहाँ की आलोचना करता है, या जिसके साथ जनता बह रही है, तीसरी बार जो देश का प्रधानमंत्री बना है, उसके खिलाफ गाली देने वालों को क्या, मोदी की प्रशंसा तो सारा देश करता है, पूरी दुनिया करती है। इस्लामिक कंट्रियों में ये उपलब्धि देखिए आप भाई साहब, ये उपलब्धि आपको समझनी पड़ेगी। 57 इस्लामिक कंट्री हैं, 57 इस्लामिक कंट्री में आपके टर्की, ईरान और 1-2 कंट्रियों को, 3-4 कंट्री को छोड़ के आप एक किसी इस्लामिक कंट्री का बयान दिखा दीजिए जिसने भारत के खिलाफ कोई बयान दिया हो। ये जो कहते थे ना कि इंडिया जो है क्या करते, मोदी जी कहाँ जाते हैं, क्या इनकी दोस्ती है, क्या इन्होंने किया है, कौन है, भाई साहब आप इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। 3-4 इस्लामिक कंट्री के अलावा किसी भी इस्लामिक 50 से 52 इस्लामिक कंट्री में से किसी ने मोदी के खिलाफ या ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया है। ये भले आप कहते रहो कि उन्होंने पाकिस्तान के पक्ष में भी नहीं बोला या विपक्ष में नहीं बोला, लेकिन भारत का विरोध किसी ने नहीं किया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये समझना चाहिए। जो लोग ये ज़बरदस्ती का रूमर फैलाने में लगे हुए ना कि वो उन्होंने साथ नहीं दिया, उन्होंने नहीं दिया, विपक्ष कह रहा है कि वो सारी कंट्री इनकी वो खुल गई, कोई नहीं इनके साथ है, ये मुझे ही बताओ विरोध किसने किया? अजरबैजान, चाइना, टर्की के अलावा मुझे चौथा कंट्री दिखाइए कि विरोध किसने किया भारत का, कोई एक गिनाइए आप। ब्रिटेन, अमेरिका। आज मैं राहुल गांधी का बयान देख रहा था, राहुल गांधी नहीं, वो एक बेवकूफ़ है ना वहाँ का, आपके शिवसेना का, उद्धव ठाकरे की शिवसेना का संजय राउत, बोल रहा छोटे छोटे कंट्री में गए थे। ये खुद इतना छोटे दिमाग का है। अमेरिका छोटा कंट्री है, ब्रिटेन छोटा कंट्री है, फ्रांस छोटा कंट्री है जहाँ जहाँ इंडिया के डेलीगेशन गए, सऊदी अरब छोटा कंट्री है। मतलब क्या हो गया इन लोगों को? बस वही है, इसीलिए घर में फुर्सत बैठे हैं। इनकी पत्नियां इन्हें चाय तक नहीं देती हैं, तो कह रही हैं कि संसद सत्र चलाओ, संसद सत्र चलाओ, वहाँ चाय पानी मिलेगा, खाएंगे, हो हल्ला मचाएंगे। इसीलिए इन्हें संसद सत्र चाहिए। और मोदी को पता है कि तुम सिर्फ छीछा लेदर के अलावा कुछ करने यहाँ आ नहीं रहे, इसलिए संसद सत्र होगा नहीं। आज जो है उसकी घोषणा हो गई, संसद सत्र जुलाई के महीने में शुरू होगा और तभी उससे पहले नहीं होगा।